आचार्य श्री 108 परम तपस्विचारी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 परम तपस्वी नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, ये जगत संसार है। जगत संसार में नाना प्रकार की जीव हुआ करते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा नाना कम्मा नाना जीवा नाना होंति परिणामा। नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं और नाना प्रकार के उनके परिणाम हैं। ऐसे जगत संसार में अनेकों जीव हैं। कहीं कोई पूजा करता, कहीं कोई पाठ करता, कोई विधान करता, कोई अनुष्ठान करता, कोई नाना प्रकार के अपने अधिकारी बनकर अधिकार को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है कि धर्म को चलाने के लिए, धर्म संस्था को चलाने के लिए हमारे आप के लिए कोई नायक की आवश्यकता हुआ करती है। खलनायक तो बहुत हुआ करते हैं, क्या खलनायक तो बहुत हुआ करते हैं, लेकिन नायक कोई बड़ी भाग्यशाली हुआ करते हैं। वैसे तो मोक्ष मार्ग के नायक हमारे दिगंबर साधु कहलाते हैं। ऐसे दिगंबर साधु हमारे मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्मताम यातारम विश्व तत्वानाम बंदी तद्गुण लब्धि। मोक्ष मार्ग के नेता हमारे जो तीनों लोगों के जानने वाले दिगंबर गुरु हुआ करते हैं, वही हमारे आपके मोक्ष मार्ग के नेता हुआ करते हैं। वही गुरुओं को भी चलाते हैं और वही दिगंबर आचार्य उपाध्याय एवं साधुओं का संचालन किया करते हैं। हमारे आचार्यगण ही विशिष्ट हुआ करते हैं और जहाँ कहीं धर्म तीर्थ क्षेत्र आदि हुआ करते हैं, उनके संचालन करने के लिए भी, उनके निर्माण के लिए एवं उनकी वृद्धि के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए गुरुओं की आवश्यकता हुआ करती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी हुए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस बुंदेलखंड के अनेकों क्षेत्रों को, पुराने क्षेत्रों को भी नवीन करके आज दिन दूना रात चौगुना ऊपर उठाने का प्रयास किया। आप जानते हैं कुंडलपुर को, आप जानते हैं नैनागिर को, आप जानते हैं छोटी सी पैनारी अक्षय क्षेत्र को। जहाँ गुरु विद्यासागर जी का निगाह हो गया, वहाँ उनने उस मिट्टी को भी सोना बना के तैयार कर दिया। और आज ऐसे महान क्षेत्र हैं। ऐसे महान महान क्षेत्रों में एक क्षेत्र वह भी है जो गुरुवर आचार्य से 108 नेमी सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में उनके ही शिष्य ने इस क्षेत्र को लगभग 96 से निर्माण कार्य शुरू हुआ और 99 में विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। यह सभी कार्य नगर के विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा कमेटी गठित हुई थी, जिसमें पार्श्वनाथ देव मंदिर और शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की दोनों कमेटियों को संगठित करके हुआ था। इसके उपरांत कमेटी का विघटन हुआ, फिर उसके उपरांत कमेटी बनी, फिर कमेटी बनी। धीरे धीरे करते करते ट्रस्ट बोर्ड बना और ट्रस्ट बोर्ड में भी अनेकों प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए। और ऐसे ट्रस्टी जिनमें लगभग 13 ट्रस्टी रहे और वह ट्रस्टी अपनी ओर से जैसे जैसे मेरा निर्देश मिलता रहा, वैसे वैसे वह कार्य करते रहे। अब धीरे धीरे परिवर्तन स्वाभाविक हुआ करता है। हर जगह कहा जाता है उत्पाद व्यय ध्रुव, कहीं उत्पाद हुआ करता है, कहीं कहीं व्यय हुआ करता है। क्षेत्र जहाँ का तहाँ रहा आएगा।
कई जगह देखा जाता सुना जाता है। कमेटियाँ कई बदल जाती हैं, मंदिर माली चौकीदार वही बने रहते हैं। लेकिन तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर में माली भी, पुजारी भी, चौकीदार भी समय समय पर बदलते रहे, कमेटी भी बदलती रही। अब आज वह विशिष्ट एक नई कमेटी गठित हुई। पुरानी कमेटी में अनेकों व्यक्तियों ने अपने इस्तीफा दे दिए, कई व्यक्तियों का मृत्यु हो चुका और कुछ व्यक्ति शरीर से या और अन्य कारणों से, वह कारण उनके वह जाने, कार्य करने में असमर्थ रहे। कमेटी कभी किसी एक की नहीं हुआ करती है, कमेटी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हुआ करती है। कमेटी किसी के द्वारा गठित होती है, जिसमें आज इस क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर के लिए सर्वाधिक सुरक्षित है। कहीं कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, विवाद हो या और अन्य कोई कारण हो तो कमेटी को बदलने का या कमेटी में किसी नए सदस्य को लेने का, पुराने को अलग करने का संपूर्ण अधिकार अंतिम निर्णय आचार्य श्री 108 को रहेगा। ऐसा आज से नहीं, जब से ट्रस्ट बना हुआ तब से यह निर्णय शुरू से ही लिया गया है। तो आज उसी निर्णय के अनुसार हमने अपनी ओर से यहाँ ट्रस्ट बोर्ड कमेटी के अनुसार जो नवीन अध्यक्ष महोदय बिगैर अध्यक्ष के गाड़ी नहीं बढ़ा करती है, तो अध्यक्ष हमने वीरू भैया, ये वीरेंद्र कुमार जी, जिनके पिता का नाम BA कुमार जी, ये डांगीडर से बिलोंग करते हैं और आज तीसरे नेमीगिरी नेमीनगर के अंतर्गत बंडा नगर में ही ये निवास करते हैं और अपना व्यापार बंडा में ही करते हैं। तो ये तीसरे नेमीगिरी नेमीनगर के अध्यक्ष बन के तैयार हुए हैं। मैंने अपना पूरा अधिकार अध्यक्ष बनने का इनको दिया। ये तीसरे नेमीगिरी के लिए दिन दूना रात चौगुना और भी ऊपर उठाने का कोशिश करें। हमने मिट्टी गाड़ी का बना के तैयार कराने का पूर्ण कमेटी ने प्रयास किया। आज ये आगे बढ़कर इसे सोना और चांदी का बना के तैयार करने का प्रयास करें। मेरा इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथ ही साथ यहाँ मंत्री अध्यक्ष के साथ मंत्री की भी आवश्यकता हुआ करती है। मंत्री यहाँ मने अशोक कुमार जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी सिंगई, इन्हें बनाने का प्रयास किया है और ये मंत्री पद का कार्यभार पूर्ण रूप से संभालने का प्रयास करेंगे। मैंने अपनी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। ये डॉक्टरों का भी, मरीजों का भी इलाज करके उनको स्वस्थ करते हैं और कहीं क्षेत्र में विवाद आए तो उसका भी निदान करके ये क्षेत्र को सुरक्षित स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ निर्मल कुमार जी माँ साहब जो एक समय में बच्चों को संचालन करते थे, बच्चों को अध्ययन कराते थे, अब आज तीसरे नेमीगिरी के कोषाध्यक्ष बन के ये क्षेत्र का धन धान से भरपूर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा हमारा निर्मल कुमार जी माँ साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद है। ठीक इसी प्रकार से उपाध्यक्ष बनाने का प्रयास किया है डॉक्टर अशोक कुमार जी सिंगई सागर वाली। अशोक कुमार जी अरुण कुमार जी डॉक्टर लखनऊ वाली, राजीव कुमार जी इलाहाबाद, कोलकाता, आरा, मुख्य आरा के हैं। कलकत्ता में बहुत बड़ा अपना व्यापार कपड़े का किया, अब फैक्ट्री लगाकर
इलाहाबाद में निवास कर रहे हैं। उसी प्रकार से अशोक अजय कुमार जी जैन अहमदाबाद वालों को उपाध्यक्ष बनाया है। CA राजेश शाह अहमदाबाद वालों को भी उपाध्यक्ष बनाया है। सह सचिव सुनील कुमार जी भागचंद जी को बनाया है। पवन कुमार जी पापेट, पवन कुमार जी पूरनचंद जी पापेट वालों को सह मंत्री प्रचार मंत्री बनाने का प्रयास किया है। पवन कुमार जी पापेट, पवन कुमार जी पापेट नहीं दर्शन कर रहे होंगे वो। संतोष कुमार जी हुक्मचंद जी मंजिला वालों को सह प्रचार मंत्री। भंडारी मनोज कुमार जी जवाहरलाल जी जैन बंडा कार्यकारिणी सदस्य। सुनील कुमार जी रमेश चंद जी जैन बंडा वालों को। पवन कुमार जी मुलायम चंद जी इनको कार्यकारिणी सदस्य एवं और अन्य कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही साथ तीसरे नेमीगिरी नेमी नगर में जिन भव्य आत्माओं का इन 20 सालों में 28 सालों में 30 साल में ये तन मन एवं धन लगा हुआ है, ऐसे अनेकों भक्त हैं। उन भक्तों में से कुछ भक्तों के लिए यहाँ पर संरक्षक शिरोमणि परम संरक्षक और संरक्षक के रूप में यहाँ अनेकों नाम हैं। अशोक कुमार जी सिंगई, राजू सिंगई, अरुण कुमार जी नीलम जैन कलकत्ता लखनऊ, संतोष कुमार संजय कुमार जी रायरा सूरत, राजीव कुमार जी तृप्ति देवी इलाहाबाद, निर्मल कुमार जी शर्मिला जी पहाड़िया आसाम गुवाहाटी, प्रदीप कुमार जी रजनी जैन ग्वालियर, ललित कुमार जी पाटनी, अंकित पाटनी श्रीगुड़ी, विपिन कुमार जी CA बाराबंकी, जिनेश कुमार जी श्रद्धा टीकमगढ़, प्रदीप चंद जी जैन, राजेंद्र कुमार जी जैन पिंटू भैया जेवर, अजय कुमार जी बबीता जी अहमदाबाद, अमरीश कुमार जी रीतु जैन चौक लखनऊ, अभिषेक कुमार जी टीकमगढ़, जय कुमार जी सीमा जी मुरार ग्वालियर, लवलेश जी साधना जैन नोएडा, अरुण कुमार जी प्रतिभा जैन नोएडा, अशोक कुमार जी राज जैन नोएडा, राजकुमार जी स्वर्गीय राजकुमार जी जैन भामा देवी, संजय कुमार जी सेठी सिलचर, सुनील कुमार जी बगड़ा डिब्रूगढ़, डॉक्टर मोहित नोएडा, संगीता जी नेपाल, अमित कुमार जी हैदराबाद, अशोक कुमार जी अम्बाला, जिनके द्वारा ऊपर का जो शिखर बना हुआ है ये अम्बाला वाले अशोक कुमार जी जिनने बनवाया था। विकास जी मानसी CA बेंगलोर बम्बई, अजित कुमार जी बारसोई, पप्पू भैया बारसोई, अनिल कुमार जी बगड़ा डिब्रूगढ़, प्रदीप कुमार जी चौधरी खुरई, प्रकाश चंद जी, पवन कुमार जी
हंसनापुर, धीरज जी डिब्रूगढ़, दीमापुर नागालैंड। विक्की औरंगाबाद, विकास जी लखनऊ, छवि सेठी दीमापुर नागालैंड, विकास जी सीए कोलकाता, अमित कुमार जी जैन चौक लखनऊ, रितेश जी जैन, आदिश कुमार जी मेरठ नोएडा, अशोक कुमार जी गांधी सूरत, प्रकाश जी जैन मेहता सूरत, कंचन जी, मोहनलाल जी काला चेन्नई तिनसुकिया, उषा लच्छू सोगानी गुवाहाटी, छत्तर सिंह कल्पना जैन गुवाहाटी, कविता जी जैन बाकलीवाल गुवाहाटी, राजेश जैन सीए अहमदाबाद, दिनेश कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी आसाम, मीरा जैन कोडरमा, ताराचंद जी रारा, सुनीता गुवाहाटी, श्री राधा दीदी जैन संगस्ती, अभिषेक कुमार जी नोएडा दलपतपुर, दिनेश कुमार जी समता कटनी। इसी प्रकार से और भी अनेक भक्तों के नाम इस कमेटी में सहयोगी के रूप में लिए गए हैं। नीतीश कुमार जी, दिनेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, संजय कुमार जी सेठी, तारामणि, महावीर प्रकाश जी सेठी, सिलचर आदि अनेकों भक्तों ने इस क्षेत्र को दिन दूना रात चौगुना वृद्धिगत करने में अपना तन मन धन समर्पण करने का प्रयास किया है। मेरा इन सभी भक्तों को किसी को संरक्षक शिरोमणि, किसी को संरक्षक के परम संरक्षक के और किसी को संरक्षक के रूप में बनाकर तैयार किया है। ये कमेटी 3 साल तक लगभग कार्य करेगी। इसके उपरांत कमेटी का पुनः गठन होगा, पुनः चुनाव होगा। तो इस प्रकार से कमेटी निर्धारित रहेगी। तो प्यारे बंधु, ये कमेटी ना मेरी है, ना क्षेत्र मेरा है, न तेरा है, किसी का नहीं है। क्षेत्र शाश्वत है। प्रभु आदिश्वर, प्रभु आदिनाथ के पुण्य प्रताप से वृद्धिगत हुआ। और विशेष रूप से आचार्य गुरुवर नेमी सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में देश की आज़ादी के लिए, काय की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए गांधी की आंधी के समय में जिन्होंने 11 महीने तक जेल में रहकर अपने संयम का पालन किया, अपने धर्म का पालन किया और वहाँ पर रहकर भी अपने हाथों से खाना बनाकर भोजन ग्रहण किया है। ऐसा शायद रिकॉर्ड पहली बार भी होगा कि कोई भी जेल में कैदी बनकर और स्वतंत्र अपने हाथों से भोजन बनाकर ग्रहण करे। ऐसे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज, और जिन्होंने आज अनेकों साधु हुए हैं। अनेकों साधुओं में सुना जाता है कि उन साधुओं ने फलों का त्याग कर दिया, उन साधुओं ने रसों का त्याग कर दिया, उन साधुओं ने अनाज का त्याग कर दिया। और सुना जाता है कि किसी ने एक दिन भोजन का त्याग कर दिया। लेकिन ये नहीं सुना जाता कि किसी ने जल का ही त्याग कर दिया। काय का त्याग?
कहा जाता है शरीर अन्न का कीड़ा है, शरीर जल का कीड़ा है। लेकिन प्यारे बंधु, हमारे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ऐसे महान पुण्यशाली हुए जिन्होंने 5 वर्ष तक दाल खाई है, रोटी खाई है, चावल खाया है, लेकिन पानी नहीं पिया। ऐसे बाढ़ में एक ही साधु हुए हैं 5 वर्ष तक, 1-2 दिन नहीं, हम तो 4-10 दिन उपवास करते हैं, उसमें भी 1-2 बार पानी ले लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने 20 फरवरी 89 में अपना आचार्य पद त्याग किया और उसी क्षण उनने पानी का त्याग कर दिया, मन ही मन में त्याग कर दिया। अंत में उनने पानी लेना बंद किया। मैंने धीरे धीरे पूछा तो बोले मैंने पानी पीने का त्याग कर दिया। तो बताइए, एक घूंट पानी भी ना पिए ऐसे साधु आपने देखे? गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ऐसे महान तपस्वी, जिनके तप के प्रभाव से आज मैं भी बैठा हूँ, जिनके पुण्य प्रताप से ये क्षेत्र दिन दुना रात चौगुना वृद्धिगत हुआ। आज जो भी आते हैं, जब भी आते हैं, द्वारा आते हैं तो बोलते हैं कि अब और अच्छा हो गया, अब और अच्छा हो गया। अब तो कहते हैं कि महाराज जी बहुत बढ़िया हो गया, बहुत सुंदर हो गया। तो प्यारे बंधु, मेरे किया हुआ नहीं है, ये सब कुछ किसका किया हुआ है? गुरुवर नेमी सागर जी महाराज, इनकी पुण्य प्रताप से ये हुआ है। और मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में एक दिगंबर साधु दया सागर जी के मात्र प्रति श्रद्धा रहे, या उनके ही द्वारा चलाएं या उनकी अकेली सेवा करें। नहीं, आप जितने भी दिगंबर साधु, जितने भी पिछीधारी हों, जैसे भी हों, उनका यथा योग्य इस क्षेत्र नेमीगिरी नेमी नगर में सम्मान करें, उनका आहार चर्या आदि कराने का प्रयास करें। यहाँ कोई दिगंबर समाज तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी आप कमेटी वाले जितना भी सहयोग करके करने का प्रयास करें। ये नहीं कि ये विराग सागर जी के हैं तो हम रखेंगे, ये विद्यासागर जी के हैं तो नहीं रखेंगे, ये फलाने संघ के, फलाने संघ के। इस क्षेत्र को संतवाद अपंथवाद से रहित करके दिगंबर जैन आमनाय के अनुसार ही आप इस क्षेत्र का संचालन करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद है। बोले महावीर भगवान की जय, बोले आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवश के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।